Assalamu alaikum students. Exercise 5.1 question number 6. Question number 6 है test the continuity of the following vector functions for all values of t. अगर आप नोट करें क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक वेक्टर फंक्शन गिवन है हर एक पार्ट में, तो यहाँ पर हमने बताना है कि जो गिवन वेक्टर फंक्शन है वो कौन कौन से रियल नंबर t या रियल नंबर्स t के लिए कंटिन्यूस है। सबसे पहले मैं आपको कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूँ। अ वेक्टर फंक्शन f of t is continuous at t naught when these two conditions are satisfied. फर्स्ट कंडीशन, t naught उस वेक्टर फंक्शन f of t के डोमेन में मौजूद हो। सेकेंड कंडीशन, limit of the vector function f of t as t approaches t naught must be equal to the value of the vector function at t naught. When these two conditions are satisfied, we say that the vector function f of t is continuous at t naught. अब इन क्वेश्चंस में हम कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एट t naught की जो फर्स्ट कंडीशन है उसे अप्लाई करके या उसे यूज़ करके हम बताएंगे कि जो गिवन वेक्टर फंक्शन है वो कौन से रियल नंबर t या कौन से रियल नंबर्स t के लिए कंटिन्यूस है। सेकेंड कंडीशन को यूज़ करके या अप्लाई करके हम नहीं बताएंगे या डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिमिट ऑफ द वेक्टर फंक्शन और वैल्यू ऑफ द वेक्टर फंक्शन के लिए हमारे पास वेक्टर फंक्शन एक ही है। इसीलिए हम कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन एट t naught की फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करके या अप्लाई करके डिसाइड करेंगे या बताएंगे कि ये जो गिवन वेक्टर फंक्शन है वो कौन से रियल नंबर t या कौन से रियल नंबर्स t के लिए कंटिन्यूस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ये वेक्टर फंक्शन है g of t इस चीज़ के इक्वल है। इसका फर्स्ट कंपोनेंट है t+1। अगर आप नोट करें ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। इसी तरह से यूनिट वेक्टर k के साथ जो कंपोनेंट है वो है -1 ओवर t+1। अगर आप नोट करें ये जो कंपोनेंट है t इक्वल टू -1 के लिए डिफाइंड नहीं है। अगर ये कंपोनेंट t इक्वल टू -1 के लिए डिफाइंड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि g of t वो t इक्वल टू -1 के लिए डिफाइंड नहीं है, यानी t इक्वल टू -1 g of t के डोमेन में मौजूद नहीं है। तो हम ये लिख सकते हैं कि g of t इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ t एक्सेप्ट एट t इक्वल टू -1। t इक्वल टू -1 के अलावा g of t बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि t इक्वल टू -1 g of t के डोमेन में ही मौजूद नहीं है। ये था फर्स्ट पार्ट। अब हम आकर सेकेंड पार्ट को देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास वेक्टर फंक्शन g of t इस चीज़ के इक्वल है, आप सामने देख सकते हैं। अलग अलग ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट के डोमेन को देखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट कंपोनेंट है 1 ओवर t² + 1 ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। अब आकर सेकेंड कंपोनेंट को देखते हैं 2 ओवर t² - 1 ये t इक्वल टू -1 और t इक्वल टू +1 के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। थर्ड कंपोनेंट सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। हम जानते हैं कि डोमेन ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन इज द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ ईच इंडिविजुअल कंपोनेंट। अब चूंकि t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू -1 के लिए सेकेंड कंपोनेंट डिफाइंड नहीं है, यानी t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू -1 सेकेंड कंपोनेंट के डोमेन में मौजूद नहीं है। इसीलिए t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू -1 वेक्टर फंक्शन g of t के भी डोमेन में मौजूद नहीं है। t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू -1 वेक्टर फंक्शन g of t के डोमेन में मौजूद नहीं है। इसीलिए हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि g of t is continuous for all values of t except at t equal to 1 and t equal to -1। चूंकि t equal to 1 और t equal to -1 के लिए
जी ऑफ टी डिफाइंड नहीं है। इसीलिए जी ऑफ टी इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू -1 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है। ये था सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये वेक्टर फंक्शन है। अगर आप नोट करें इस वेक्टर फंक्शन में फर्स्ट कंपोनेंट है ई रेस्ट पावर टी मल्टीप्लाइड बाय साइन टी, ये सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। इसी तरह से जो सेकेंड कंपोनेंट है कॉस टी, ये भी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। और इसी तरह से थर्ड कंपोनेंट -1, ये भी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ टी भी सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, यानी एफ ऑफ टी का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। तो इसीलिए हम सोल्यूशन में लिखेंगे एफ ऑफ टी इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ टी। अब हम आकर फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ये वेक्टर फंक्शन गिवन है। अगर आप नोट करें फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है टी ओवर स्क्वायर रूट टी प्लस 1। ये फर्स्ट कंपोनेंट टी इक्वल टू -1 और उससे स्मॉलर रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं है। इसी तरह से सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3t डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ t प्लस 1। सेकेंड कंपोनेंट t लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। g ऑफ t का डोमेन वो इन दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के डोमेन का इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि g ऑफ t भी t लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। इसीलिए हम सोल्यूशन में लिखेंगे कि g ऑफ t इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ t एक्सेप्ट t लेस देन 0। चूंकि g ऑफ t लेस देन 0 के लिए डिफाइंड नहीं है, इसीलिए g ऑफ t लेस देन 0 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है। ये था आज का हमारा लेक्चर।